भीषण गर्मी की चेतावनी के बीच एक साझा फ्लैट में एयर कंडीशनर कई दिनों से खराब पड़ा था। इंजीनियरिंग का छात्र रोहन बड़े आत्मविश्वास से बोला कि वो इसे खुद ठीक कर सकता है। रोहन और उसकी रूममेट नेहा लिविंग रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। सामने रखी बड़ी और खूबसूरत मेज को देखकर रोहन मजाक में बोला, इतनी शानदार मेज सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये तो इसकी बेइज्जती है। उधर नेहा परेशान थी। उसने कहा कि उसके कमरे का एसी कई दिनों से खराब है। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई मैकेनिक नहीं आया। ये सुनकर रोहन ने गर्व से कहा कि वो इंजीनियरिंग का छात्र है और एसी ठीक करने की कोशिश कर सकता है। उसने हंसते हुए ये भी कहा कि जो पैसे मैकेनिक को देने थे वे उससे दे दिए जाएं। नेहा को उस पर पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर एसी सचमुच ठीक हो गया तो इससे अच्छा क्या होगा। रोहन पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे में गया और एसी खोलकर उसकी मरम्मत शुरू कर दी। नेहा पास खड़ी उसके बेहद अनाड़ी तरीके से पार्ट्स खोलते हुए देख रही थी। उसे शक होने लगा कि कहीं ये इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ नाम की तो नहीं है। रोहन बार बार उसे धैर्य रखने को कहता रहा और एसी के साथ छेड़छाड़ करता रहा। तभी अचानक तेज चिंगारियां निकली, जोरदार आवाज आई और पूरा एसी धुएं से भर गया। ये देखकर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन किया कि वहीं रोहन की अच्छी खासी खबर ले ले। अपनी गलती मानते हुए रोहन ने पूरी मरम्मत का खर्च खुद उठाने का वादा किया। गुस्से से भरी नेहा थोड़ा बाहर जाकर मन शांत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो खुला ही नहीं। कई बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। रोहन ने आकर पूछा तो उसने घबराते हुए बताया कि दोनों कमरे के अंदर फंस चुके हैं। अब दोनों के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे तपते हुए फर्श पर बैठकर बाहर निकलने का उपाय सोचने लगे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि नेहा के शरीर से लगातार पसीना बह रहा था। उसका मोबाइल लिविंग रूम में रह गया था और रोहन भी अपना फोन साथ नहीं लाया था। अब उन्हें उम्मीद थी कि कोई रूममेट लौट कर आएगा और उन्हें बाहर निकालेगा। 2 घंटे बीत गए। कमरे का तापमान लगातार बढ़ता गया। दोनों की हालत खराब होने लगी। रोहन से गर्मी बिल्कुल सहन नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी टी-शर्ट उतार दी। नेहा भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन एक लड़के के सामने झिझक रही थी। रोहन ने उसे समझाया कि इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार उसने भी हिम्मत करके अपनी ऊपर की शर्ट उतार दी और गीले तौलिए से खुद को ठंडा करने लगी। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। 2 घंटे और गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई रूममेट वापस नहीं आया। आधा दिन कमरे में फंसे रहने के बाद रोहन के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वो तो अगले दिन की अखबार की हेडलाइन तक सोचने लगा, लेकिन नेहा के पास मजाक करने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके माथे से बड़े बड़े पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर रोहन ने उसे आवाज देकर होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही नेहा फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वो लड़खड़ाने लगी तो रोहन तुरंत उसे संभाल कर पीछे ले आया। जैसे ही दोनों का शरीर एक दूसरे से टकराया, नेहा को अचानक ठंडक का एहसास हुआ। वो हैरान होकर बोली, अरे तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे हैं। रोहन ने शर्माते हुए बताया कि उसे बचपन से ही हाथ पैर हमेशा बहुत ठंडे रहने की समस्या है। नेहा ने हैरानी से कहा, ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अब उसे राहत पाने की उम्मीद दिखी। उसने रोहन से कहा कि वो अपने ठंडे हाथ उसके बाजुओं पर रख दे। थोड़ी झिझक के बाद रोहन ने ऐसा किया। उसके ठंडे हाथों का स्पर्श मिलते ही नेहा को काफी सुकून महसूस हुआ और उसके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। इस अनूठे तरीके से ठंडक मिलने के बाद नेहा ने कहा कि अगर दोनों थोड़ा और पास बैठे तो शायद और राहत मिले। रोहन थोड़ा असहज था, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में उसने अनमने मन से हामी भर दी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और कमरे का माहौल थोड़ा अजीब और संकोच भरा हो गया। उसी समय बाहर से चाबी घुमाने की आवाज आई। रूममेट घर लौट आया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने दोनों को हल्के कपड़ों में एक दूसरे के बेहद करीब बैठे देखा। ये नजारा देखकर वो हैरान रह गया और तुरंत पूछ बैठा, तुम दोनों यहाँ आखिर कर क्या रहे हो।